के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति BTN न्यूज में आपका स्वागत है। मॉनसून की पहली तेज बारिश में सिर्फ शहर के लोगों के लिए परेशानी नहीं खड़ी की, बल्कि ग्रामीण इलाके में भी इसका असर होने लगा है। तेज बारिश के कारण नदी का भी जलस्तर अचानक बढ़ने लगा। ऐसे में दरभंगा के पोखराम गांव में जीवछ नदी पर बने डायवर्सन पूरी तरह पानी में बह गया, जबकि नए पुल निर्माण के लिए यहां पुराने पुल को पहले ही निर्माण कंपनी ने तोड़ दिया था। डायवर्सन बनाने के कारण यहां इस रास्ते आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है। ऐसी स्थिति हो गई है कि 20 पंचायत का अपने प्रखंड बिरौल से सड़क संपर्क टूट गया। रास्ता बंद होने से आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है। ऐसे में रोजमर्रा की न सिर्फ जिंदगी प्रभावित होने लगी, बल्कि बच्चों की स्कूल की पढ़ाई छूट जाने का भी डर सता रहा है। लोगों की माने तो निर्माण कंपनी की गैर जिम्मेदारी रवैये के कारण यह डायवर्सन बहा। वहीं नए पुल निर्माण तक पुराने पुल नहीं तोड़ने की गुहार भी स्थानीय लोग लगाने लगे हैं, लेकिन निर्माण कंपनी ने किसी की एक नहीं सुनी और नए पुल के निर्माण से पहले ही तोड़ दिया गया। अब ग्रामीणों को जो सफर 1 से 2 किलोमीटर में हो जाता था, जब उसी दूरी को तय करने में तकरीबन 15 किलोमीटर ही न सिर्फ दूरी तय करनी होगी, बल्कि संकीर्ण रास्ते से होकर आना और जाना होगा, जिससे समय भी बहुत ज्यादा लगने का डर है। हालांकि खबर लिखे जाने तक यहां जिला प्रशासन या निर्माण कंपनी की तरफ से कोई वैकल्पिक उपाय भी नहीं किए गए ताकि यातायात को बहाल किया जा सके। वास्तविक जो मसला जो है सो ये जो पथ निर्माण विभाग के लापरवाही के कारण सब कुछ हुआ है। आज जो हम जितने भी जनमानस इसका जो भोग रहे हैं, इसका सब विभागीय का काम है। ये पुल सबसे पुराना पुल था और मस्तवा के द्वारा बनाया गया था पुल, चंदा के पैसे से या विभागीय फंड से उस टाइम में 1965 में इतना मजबूत तरीके से बनाया गया था कि इसके लाख सिंकिंग करने के बावजूद भी जो है सो पुल को कुछ भी नहीं बिगड़ा था। विभाग जो है सो जानबूझकर जो है सो पुल तोड़ने का प्रयास किया, जिससे कि इन्हें लाखों का फंडिंग जो है इसके जेब में जाए। उसके कारण जो है सो मैंने बार बार मना भी किया, भाई आप पुल को क्षति नहीं पहुंचाइए, क्योंकि बाढ़ के समय में यातायात के लिए काफ़ी असुविधा होगा। लेकिन इनका इंजीनियर महोदय जो बोल रहे थे कि नहीं ठीक है, हम लोग आप लोगों को बाढ़ समय से नहीं होंगे। मैंने 4 दिन इस पुल को तोड़ने से रोक दिया था, लेकिन फिर भी जो है 4 दिन के बाद जो है सो पंचायत प्रतिनिधि सब बोले नहीं चाहिए तोड़ने दीजिए, फिर वैकल्पिक व्यवस्था कर देंगे। लेकिन उनसे कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हुआ, जिसके कारण ये पुल जो है टूट गया और आज की स्थिति हो जाए। जब मुझे पता कि डायवर्सन जो थोड़ा बहुत काम चलो बना हुआ था वो भी मतलब पानी के बहाव में बह गया, तो मैं देखने जब यहाँ आया तो यहाँ की स्थिति बहुत ही भयानक है। और गर्मी छुट्टी के ठीक बाद जब स्कूल खुली है, बच्चे की पढ़ाई तो वैसे भी 1 महीना छुट्टी के कारण बाधित हुई थी, तो इस डायवर्सन के चलते मुझे लगता है कि आवागमन में काफ़ी परेशानी होगी बच्चों की, और मुझे लगता है कि पढ़ाई के मामले में बहुत सारी बाधाएं अभी और उत्पन्न होगी, क्योंकि अभी बरसात का महीना है, बाढ़ की भी संभावना हो चुकी, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है ये। और इस बिरौल प्रखंड में लगभग 32 से 35 स्कूल हैं और हर स्कूल में मेरे हिसाब से इस रास्ते से लगभग हज़ारों बच्चों की पढ़ाई होती है। तो स्वाभाविक बात है, जब रास्ते नहीं होंगे तो बच्चों की पढ़ाई में बहुत मुश्किल होगी। और बच्चे एक ऐसे हैं कि उसको मैं किसी अल्टरनेटिव व्यवस्था से भी स्कूल नहीं करवा सकता हूँ, जैसे कि नाव की व्यवस्था हुई और किसी पीपा पुल की व्यवस्था हुई, वो बहुत खतरे की बात होती है। तो मैं इस कार्यपालक अभियंताओं से या इस एजेंसी के जो मतलब प्रोप्राइटर हैं या जो चलाने वाले हैं, उनसे आग्रह करता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके इस रास्ते को सुगमतापूर्वक चलाने की कृपा करें, जिससे कि इस 20 से 25 पंचायत के जो बच्चे हैं इस मतलब नदी के उस तरफ के, उनको पढ़ाई में किसी तरह की दिक्कत नहीं हो और भविष्य में आने वाले समय में एक अच्छे पुल का निर्माण करें, जिससे कि मतलब इधर के लोगों को भी और उधर के लोगों की किसी तरह के आवागमन में परेशानी नहीं हो। वहीं देर शाम मौके पर पहुंचे पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता मनोज कुमार ने स्थिति को खुद देखा और मीडिया से साफ शब्दों में कहा कि जब तक नदी में पानी नहीं होगा कम, तब तक कोई उपाय नहीं दिख रहा। वहीं उन्होंने बताया कि ऐसे ही हाल रहा तो रास्ते को ही डाइवर्ट करना होगा, इससे लोगों को थोड़ी परेशानी जरूर होगी और दूरी भी बढ़ जाएगी। जो ये तत्कालिक जो फिर बनाया था डाइवर्सन, वो अधिक पानी आने की वजह से अब वो भी वॉश आउट हो गया है। अभी हमने इनसे बात की है, इनका एक प्रयास करेंगे। इनका कहना है कि थोड़ा सा अगर पानी कम पड़े ना पड़े, पानी अगर थोड़ा घटता है, क्योंकि अभी जो पानी बता रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा है पानी, और
जहाँ से इन्होंने डाइवर्सन बनाया उसके अपस्ट्रीम में तो 20 फीट बता रहे हैं, उतना नहीं होगा डाइवर्सन में, लेकिन चूँकि अब स्क्रू ये जो इन्होंने ह्यूम पाइप वगैरह दिया है उसका भी कोई यूटिलिटी रहा नहीं। तब इनके पास एक ही ऑप्शन है, क्योंकि जो भी ह्यूम पाइप इन्होंने दिया था वो तो अब सब वहाँ से डिस्प्लेस्ड हो गया होगा, उससे डिस्चार्ज होने की कोई संभावना नहीं। अब इनके पास एक ही ऑप्शन है कि डायरेक्टली जो है ज्वाइस्ट दे करके इस पार्ट से उस पार्ट को जोड़ें, और वो ज्वाइस्ट इनके पास जो है वो ज्वाइस्ट के लेंथ की सीमा होती है किसी स्पैन की, तो थोड़ा इधर से इस तरफ से भी और उस तरफ से भी थोड़ा सा पहले ये बता रहे हैं कि जूट बैग वगैरह भर के और सैंड वगैरह से डाल के, मिट्टी सैंड बैग डाल के थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, फिर जो ज्वाइस्ट लेंथ के बराबर अवेलेबल अगर उनके पास स्पान रहे, फिर से ट्रैफिक को मतलब लाइटर व्हीकल के लिए, बिगर व्हीकल के लिए नहीं, लाइटर व्हीकल के लिए जो है ट्रैफिक बहाल करने की कोशिश करेंगे। ऐसा इनका कहना है कि अगर ये बारिश फर्दर ना हो वाटर लेवल थोड़ा रिसीड हो, घटे, तो उस केस में ये कर देंगे, ठीक है ना। तो हमने ये इनको कहा है कि ठीक है, वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट, कि ठीक ऐसा हो और ये करेंगे, और हमने इनको आश्वस्त किया है कि कीजिए। नहीं करने की स्थिति में अभी हमने तत्काल मेजर लिया है कि वो जो ट्रैफिक है डाइवर्ट करना पड़ेगा, थोड़ा इस स्थान से थोड़ा पहले से ट्रैफिक पहले से ही अर्ली डाइवर्ट हो करके, तो उसके चलते 8 किलोमीटर का एक्स्ट्रा जो है लीड एक्स्ट्रा कहिए ट्रैवर्स करना पड़ेगा, लोगों को जाना पड़ेगा अपनी गाड़ी लेकर के। ये एक समस्या है, उस समस्या को तो हम तो अभी जस्ट जहाँ ज्वाइन किए हैं उसको हम पूरी तरह से अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि उसको जितना कम कर सकें। नाम और पद विभाग बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। 2 दिन पहले हुई मानसून की तेज बारिश ने न सिर्फ दरभंगा शहर को दरिया बना दिया, बल्कि बेता थाने को भी पानी ने डुबा कर रख दिया। हालात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बारिश के 2 दिन बाद भी बरसात का पानी न तो थाना के अंदर से निकल पाया है और न ही थाना परिसर से। ये हालत तब है जबकि 48 घंटे से वर्षा पूरी तरह बंद है। इसके बावजूद अब भी थाना परिसर के साथ साथ थाने के अंदर एसएचओ के चैम्बर से लेकर जवान के रहने वाले कमरे में भी बरसात के पानी का कब्जा है। थानेदार की कुर्सी पानी में तैर रही है तो जवान के बेड के नीचे पानी जमा है और इसी पानी के बीच पुलिस के जवान काम करने को मजबूर हैं। हालांकि अब धीरे धीरे ही सही समय के साथ पानी निकल रहा है, लेकिन अब भी परेशानी नहीं कम हो रही। हालांकि पूरे मामले पर पुलिस वाले कैमरे पर कुछ ज्यादा बोलने से कतराते दिखे, लेकिन बेता सहायक थाना में तैनात पुलिस के जवान मुकेश कुमार ने यह जरूर कहा कि यह प्रत्येक वर्ष इस थाने का यह हाल बरसात के समय बन जाता है। वे लोग कुछ कर भी नहीं सकते, बस नौकरी के साथ साथ आम लोगों की सेवा के लिए इस परेशानी में भी काम तो करना ही होगा। आता है हम लोग का इसी में क्या करें, हम इसी में हम लोग का ड्यूटी भी करना पड़ता है। पानी तो खाली हटा चुका है, इसी में रह भी करना है, ड्यूटी करने से तो करना ही पड़ेगा। खाना पीना खाते हैं और क्या करें, इसी पर बनाता है आदमी, खाता है, क्या करें, करेगा, डर क्या है, ड्यूटी तो करना ही होगा। अब डर लगे कि क्या करें, जो ड्यूटी तो करना ही पड़ेगा। नगर निगम की लापरवाही के कारण एक बाइक सवार की जान जाते जाते बच गई। हालांकि बाइक पूरी तरह बारिश के पानी के कारण नाले में डूब गई। बाद में स्थानीय लोगों ने बाइक को नाले से किसी तरह निकाला। दरअसल पूरा मामला ठीक 1.5 दिन का है, जब दरभंगा में हुए मूसलाधार बारिश के कारण शहर के सभी सड़कें पानी से तरह डूब गई थी। पानी के कारण सड़क और नाले का कुछ अता पता नहीं चल रहा था। बारिश के बाद दरभंगा की ट्रैफिक व्यवस्था भी चरमरा गई थी। इसी जगह जाम के बीच शहर के स्वीट होम चौक के नजदीक पानी के बीच जब सड़क जाम था, एक बाइक सवार सड़क किनारे से गुजर रहा था। पानी लगे होने के कारण उन्हें यह पता नहीं चला कि आगे वहां नाला भी है। तभी अचानक बाइक सड़क किनारे पर एक बड़े नाले में पूरी तरह चली गई। हालांकि अच्छी बात यह रही कि बाइक सवार किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब रहा, जबकि उसकी पूरी बाइक पानी में समा गई।
इसके बाद कुछ स्थानीय लोगों की मदद से बाइक को कठिन परिश्रम के बाद निकाला गया। इस घटना के कुछ वीडियो स्थानीय लोगों ने बना लिया। अब यह सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है और लोग दरभंगा नगर निगम वीडियो देख देख कर खूब खरी खोटी सुना रहे हैं। छोड़ दिया गाड़ी उसी में और गाड़ी है पहले से? दो गाड़ी और अंदर। अच्छा, 2 गाड़ी अंदर है? 2 गाड़ी अंदर है। और जो लोग इस पर थे वो सवार वो बच गया, ठीक ठाक है। अच्छा, ऊपर से निकल गया लगा। इसमें जो है गाड़ी तो निकल गया है, 2 गाड़ी अंदर में भी है। रेडी तोड़ गया है। अच्छा, हर पेड़ घेराबंदी बनता है फिर तोड़ दिया जाता है। सुरक्षा ठीक रहता है, सब चीज ठीक है, लेकिन दरभंगा का आदमी ठीक नहीं जाएगा। भोर में सबसे पहले वो मारुति कार वाला बच गया डूबने से, वो तो बच गया बेचारा, क्योंकि हल्ला किया था, रुक गया तो वो बच गया। लेकिन मोटरसाइकिल वाला कहाँ कुछ नहीं किया, जबकि पूरे हुआ है, कोई तैयारी नहीं हुआ। जब कमला बलान नदी में दोपहर में एक बोलेरो गाड़ी बांध से फिसलकर चली गई। बताया जाता है कि बारिश के कारण बांध पर फिसलन थी। ऐसे में चालक ने अपनी संतुलन खो दिया और बोलेरो बांध से फिसल सीधे नदी में जा गिरी। घटना के समय गाड़ी पर चालक सहित 2 लोग थे सवार थे। अच्छी बात यह रही कि घटना के समय ग्रामीणों की नजर इस बोलेरो गाड़ी पर थी और जैसे ही घटना हुई, बिना समय गवाए ग्रामीणों की तत्परता से न सिर्फ वाहन पर सवार 2 लोगों को बचाया गया, बल्कि काफी समय तक एक रस्से से बोलेरो गाड़ी को भी बांधकर नदी में बहने से रोक रखा गया। बाद में ग्रामीणों ने अपने स्तर से जेसीबी की मदद से बोलेरो गाड़ी को नदी से निकाला। इस मौके पर वहां भारी संख्या में लोगों की भीड़ भी जुट गई। जमालपुर इलाके के बरगांव थाना ओपी के कोठराम गांव की है। घटना की पुष्टि बरगांव थाना ओपी के प्रभारी श्याम मेहता ने भी फोन पर किया है। साथ ही उन्होंने बताया कि किसी प्रकार के जान माल की कोई नुकसान नहीं हुआ है। वहां पर सवार लोगों सुरक्षित हैं, बच गए हैं। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर ही नदी से गाड़ी को भी निकाल लिया है। नगर निगम की ओर से लहरियासराय क्षेत्र के बेलवागंज मोहल्ले में नाला की सफाई की जा रही है। जेसीबी मशीन के द्वारा सफाई अभियान में नगर निगम के कई कर्मी मौजूद थे। नाला का कन्वर्ट हटाकर नाला के अंदर से कचरा निकाला जा रहा है। बारिश और भीषण जल जमाव पर दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के लोगों की अक्सर शिकायत रहा करती है कि नगर निगम अगर बरसात पूर्व समय रहते नाला पर पुलिया की सफाई ठीक रूप से कर दिया होता तो शायद इतना अधिक जल जमाव की स्थिति बारिश में नहीं होती। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक ये सफाई किया जा रहा है? पहले हम लोग कमर्शियल चौक से हाथ लगाए थे, जिसमें आधा हो गया था मस्जिद तक। अच्छा, जीएनगंज मस्जिद तक। उसके बाद वहाँ से जो छूटा था वहाँ से कल से हम लोग हाथ लगाए हैं। अब जहाँ तक जाइए। तो ये नाला की सफाई हो रही है और बड़े नाले की सफाई होगी, पुल पुलिया की कहाँ होगा? कमर्शियल चौक हुआ, सर्वा डायग्नोसिस किए हम लोग। जहाँ भी आउटलेट है वार्ड नंबर 42 है वहाँ हम लोग किए हैं। बेलवागंज है तो पूरा भरा हुआ है। वो क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं सफाई करने में नगर निगम विलम्ब कर दिया, जो कि शहर में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है? देखिए, विलम्ब क्या किया, यहाँ तो जनता भी गलती करता है। हम लोग सफाई करके जाते हैं, नाला में फेंकता है, तुरंत सफाई करते हैं, तुरंत नाला में वो डालता है। इससे पहले तो सब है। इससे पहले कब सफाई किया गया था नाला? इससे पहले लमसम 1 साल हो रहा है। लेकिन इस ओर ना ही किसी प्रशासन का कोई ध्यान जाता है, ना ही कोई समाज सेवी का ध्यान। ऐसे में एक समाज सेवी ने इसको खत्म करने का बीड़ा उठाया। वो कहते हैं साहनी जो कहते हैं, मेरे पिता ने भी यही करके हम लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। ऐसा नहीं होने दूंगा। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि चतरिया पुल वार्ड नंबर 6 के पास सीसीटीवी कैमरा लगाकर ऐसे शरारती लोगों पर कार्रवाई करें, अन्यथा आंदोलन करने पर विवश होगा। कटरवारी गुमती है ना, दूसरा गुमती पार कर दिए, तीसरा गुमती पे लाद दिए, पीछे से मतलब बंदूक की आवाज़ आया, पीछे देखे तो घायल हो गए, हाथ में खून लग गया। तो मेरा मतलब करेजा काम नहीं किया, तो वहाँ से ऑटो पकड़े तो हम आए अलपट्टी में भैया ये कौन थी जो गोली लग गया। तो भैया आए अलपट्टी में, तो हमको DMCH लेके आए। हाँ, इतना गड्ढो यहाँ डिट में ये लोग आ गए थे। उसके बाद मेरी सासू माँ हमको फ़ोन की, ऐसे हो गया है, तब हम आए। जहाँ तक बोल रहे हैं तो वही 5 साढ़े 5 बजे तक। अच्छा, 5:30 का कॉल आया कि भैया हमको गोली मार दिया। कहाँ पे हो? तो घुमती से निकल करके अलपट्टी चौक पर। ठीक है, रुको आ रहे हैं।
फिर हम अपने दूसरे स्टाफ को कॉल किए कि इसके गार्जियन को इन्फॉर्म कर दो। अब तब तक एडमिट करवा करके ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाते हैं। 5:30 बजे सुबह कॉल आया, 6 बजे में इसका हम इंजरी करवा करके ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाएं। मनोरंजन ही मनोरंजन। अब आपके शहर दरभंगा पुरानी बस स्टैंड में डिज्नीलैंड मेला लगाया गया है। इस मेले में मीना बाजार बच्चों के लिए टावर झूला, ब्रेक डांस, ड्रैगन झूला के साथ साथ बच्चों के लिए मनमोहक खिलौने एवं अलग अलग प्रकार के फैंसी ड्रेसों के साथ साथ अनेकों प्रकार के लजीज व्यंजन भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए और मेला का आनंद उठाइए। समाज की कुरीति एक न एक दिन समाज पर भारी पड़ता ही है। यही हाल है चतरिया पुल के पास वार्ड 6 का। कहते हैं जो बच्चे देखेंगे वही करेंगे। चतरिया पुल के नीचे क्या बच्चे क्या बूढ़े एक साथ मिलकर पत्ता खेलते हैं, वह भी पैसे के लेन देन पर, यूँ कहा जाए जुआ खेलते हैं। लेकिन इस ओर ना ही किसी प्रशासन का कोई ध्यान जाता है, ना ही कोई समाज सेवी का ध्यान। ऐसे में एक समाज सेवी ने इसको खत्म करने का बीड़ा उठाया। वो कहते हैं साहनी जो कहते हैं, मेरे पिता ने भी यही करके हम लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। ऐसा नहीं होने दूंगा। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि चतरिया पुल वार्ड नंबर 6 के पास सीसीटीवी कैमरा लगाकर ऐसे शरारती लोगों पर कार्रवाई करें, अन्यथा आंदोलन करने पर विवश होगा। तो समाज माना है कि अच्छा है तो भाई अच्छा होगा उनके लिए, लेकिन मेरे लिए तो बुरा है और बुरा रहेगा, क्योंकि मेरे भी बाप यही जुआ झंडी के चक्कर में मेरा अपने लाइफ बर्बाद कर लिया था। क्या समझे? पहले मैं बता रहा हूँ कि करण साहनी जदयू से हूँ, दरभंगा नगर सेक्टर उपाध्यक्ष, जो आजमनगर वार्ड से 6 से हैं, समझे। और मैं ये मीडिया के जरिए नेताजी को संदेश भेजना चाहता हूँ। क्या नेताजी, आपको हमने यही लेके जिताया था कि आप वार्ड में जुआ खिलवाइए। वार्ड में सीसीटीवी कैमरा के लिए मांग की 1 महीना हो गया, प्रशासन भी नहीं सुन रहा है, न यहाँ का नेता सुन रहा है। तरह तरह का अनलीगल चीज़ सब होता है, अंधा मारपीट होता है, तो कोई गोटी खाता है, तो कोई चक्कू मार देता है, तो कोई किसी को, सबका बाल बच्चा भाई बर्बाद हो रहा है। लेकिन नेताजी जो देख रहे हैं बस वही देख रहे हैं। प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? प्रशासन से क्या मांग करेंगे? प्रशासन तो बेचारा अपने बेचारा बेबस में है। अगर कोई प्रशासन अगर सही भी करना चाहता था, देखते उसको गलत हो जाता। क्या समझे? ठीक है, प्रशासन तो हम यही मांगेंगे कि भैया हेल्प कीजिए, यहाँ पे जुआ झंडी है बंद कीजिए, यहाँ पर अनलीगल काम सब बंद करवाइए, सीसीटीवी कैमरा लगवाइए, और उसके बाद मैं नेताजी से भी अनुरोध करता हूँ कि पानी पहुँचवाइए। प्रत्येक शुक्रवार की तरह इस शुक्रवार को भी वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार का जनता दरबार लगा। वरीय पुलिस अधीक्षक के जनता दरबार में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से पहुंचे थे फरियादी। जमीन विवाद, मारपीट सहित अन्य कई मामले की शिकायत लेकर पहुंचे थे। किस लिए आए? एसपी साहब के पास इसलिए आए हैं कि मेरा घर जो है बदरबन्ना बहेरा थाना के अंतर्गत है, और समील्ला उर्फ नसीम जिनकी निर्मल हत्या कर दी गई थी, तो बहेरा थाना के बड़े बाबू ने आश्वासन दिया था कि परिवार वाले पे जो भी फर्जी मुकदमा है उसको हम जांच पड़ताल करके ख़त्म कर देंगे और उनको मुआवजा देंगे और अभियुक्तों की गिरफ्तारी बहुत जल्द करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। मृत्यु के परिवार पे जो केस था, दर्ज था, फर्जी केस था, उसको जो है अप्रूव कर दिया डीएसपी। क्या नाम हुआ? अदलू पंडित। थाना कौन सा हुआ? कुशेश्वर स्थान पश्चिमी। क्या घटना घटी? ग्रामीणों के साथ कुछ मारपीट हुआ था आपसी में, ठीक है। उस घटना को मैं जानकारी थाने कुशेश्वर स्थान पश्चिमी वाले को दिया था, लेकिन हमारी बोलता है 10-15 हज़ार रुपया दो तब तुम्हारा केस लूँगा, नहीं तो तुम्हारा थाने में रहेगा। कौन बोलता है? तो वहाँ की थाने वाले प्रभारी अध्यक्ष कर्मचारी, हम उसको नाम नहीं जानते हैं सर, हम लेकिन आवेदन दे चुके हैं। थाना कौन सा? कुशेश्वर स्थान पश्चिमी। तो यहाँ अभी कहाँ आए हैं? यहाँ एसपी साहब को इस घटना की जानकारी देने के लिए आए हैं। हमारा केस आगे नहीं बढ़ जनता दरबार। क्या चाह रहे हैं? मैं सोचता हूँ यहाँ से वहाँ थाने वाले को उचित कार्रवाई किया जाए, इस घटने की जानकारी लिया जाए। सर अपना पाइप है, वो लोग कट्टर देते, आई बेर हमारे साड़ी बीच लेके हमारा पति के चाकू मार करके। जमीनी विवाद चल रहा है आप लोग का? हाँ। अच्छा, तो आप क्या चाह रहे हैं? रोड देने के लिए, दूर हाँ, रास्ता के लिए। अभी कहाँ आए हैं आप? एसपी साहब। क्या फरियाद लेके आए, क्या चाह रही हैं? रास्ते दिलाई डले चलती थी नोटिस। कहाँ का मामला है? कहाँ? अमेठी बहेरा थाना। क्या नाम हुआ आपका? बिंदु देवी।
पति का नाम उमाकांत झा। सीधा रास्ता कर लिया है। अच्छा, तो हमारे घर द्वार सबके गदरे तदरे चूर चार दिया। कौन लोग चोर दिया? नूरो। अच्छा, क्या चाह रहा है, किस लिए? जनता दरबार आए हैं तो वो की किया कि सबका घर द्वार गदरे तदरे बक्सा सबका फोड़ फाड़ दिया, लूट पाट लिया। आखिर किस लिए किया, क्या चाह रहा है वो? 14 तारीख का जो घटना हुआ था। अच्छा, क्या घटना? 4 आदमी का पकड़ा था उसका, 4 दिन रखा। जमीन वो रास्ता करने चाहता है हमरे साथ। गुजरात हाई कोर्ट में मोदी सरनेम मानहानि केस में पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ देश भर के कांग्रेसियों ने प्रदर्शन एवं पुतला दहन किया। इसी संदर्भ में कांग्रेसियों ने बलभद्रपुर कांग्रेस कार्यालय में जुलूस निकालकर लहरियासराय टावर तक नरेंद्र मोदी हाय हाय, राहुल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं के नारा बुलंद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रदर्शन एवं पुतला दहन किया। अल नीनो एक खगोलीय घटना है और इसके प्रभाव से इंडियन मानसून प्रभावित होता है। अल नीनो के कारण भारत में या तो वर्षा नहीं होती या फिर अत्यधिक बारिश हो जाती है। ये बातें अल नीनो और भारतीय मानसून विषयक सेमिनार में मुख्य वक्ता डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने कही। उन्होंने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के पीजी भूगोल विभाग डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में बताया कि भारत में मानसून अक्सर अल नीनो की वजह से फेल हो जाता है और वर्षा नहीं होती है। असल में अल नीनो के कारण मानसून की स्वाभाविक दिशा बदल जाती है और वर्षा बीच रास्ते में हो जाती है। आप सब हायर एजुकेशन की ओर बढ़ रहे हैं। इस एल नीनो और ला नीना के बारे में सब बताए हैं। जो कुछ मेरा नॉलेज है वो कुछ मैं शेयर कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ हमसे ज़्यादा विद्वान लोग बैठे हैं, जिसमें उचित नहीं लगता है कि मैं अपना कुछ बात कहूँ, लेकिन जो मुझे मालूम है गलत या सही, यदि गलत होंगे तो आप बताएंगे कि यहाँ गलत है तो हम फिर सुधारेंगे। अपने ज्ञान सतत प्रयास का कीजिए। तो एक बार ये नहीं कर सकता है कि हम पूरे नॉलेज को जानते हैं। ये थे अब तक के समाचार। विद्यालय आपसे, इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।